हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 कर लिया है। नाउ सी चैप्टर नंबर 7 जो कि है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो देखिए क्या होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की। अगर मुझे एक फंक्शन दिया है टू वेरिएबल्स का तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू का देखो मतलब क्या होगा। पहले डायग्राम देखिए, ये डायग्राम का मतलब क्या है, ये देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जाके मिल रही है मुझे फंक्शन की, यहाँ पर। और बाकी सारी वैल्यूज क्या है, जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं ना कर्व के ऊपर। इस कर्व पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिली है, इस पॉइंट पे मिली है ना। तो अगर मेरे पास एक ये कर्व किसका होता है, आपका मैक्सिमम वैल्यू का। मान लीजिए एक पॉइंट है ये A, B, यहाँ पर ये पॉइंट है A, B। तो इसके रिगार्डिंग मुझे फंक्शन की क्या वैल्यू मिली है, ये f(ab) जो कि क्या है मैक्सिमम है ना। और जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब, इन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इन पे जो फंक्शन की वैल्यू है, कोई भी पॉइंट्स मान लीजिए इनको x, y करके, इन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, हमेशा लेस है ना किससे, फंक्शन की वैल्यू एट AB पे। क्योंकि फंक्शन की वैल्यू AB पे क्या है, सबसे मैक्सिमम दिख रही है आपको। तो इसीलिए ये क्या डेफिनेशन है आपकी मैक्सिमम वैल्यू की, कि ये A, B क्या बन रहा है, मेरा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू को हम इस कर्व से डिनोट करते हैं। मिनिमम देखो ये दिख ही रहा है आपको, ये जो पॉइंट है A, B, इसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू है A, B वो सबसे छोटी है किन से। अब आप x, y मतलब जितने भी पेयर ऑफ पॉइंट्स यहाँ से ले लीजिए, इन सब पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो इस AB से क्या है, ग्रेटर है। तो इस बार ये जो AB पॉइंट है कैसा पॉइंट बना है, मेरा मिनिमम वैल्यू का पॉइंट बना है। ठीक है, अब हमको क्या बनना है, ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को देखो डेफिनेशन देख ली छोटी सी। क्या बोल रहा है कि फंक्शन है f(x, y), उसकी हम कहते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट A, B पे, अगर उसके नेबरहुड A, B के उस पॉइंट के करीबी के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू AB पे क्या है, ग्रेटर आती है, बड़ी आती है किस पे, फंक्शन की वैल्यू A+H, B+K। मतलब कोई भी नेबरहुड का पॉइंट उठा लीजिए A+H, B+K, उस पे फंक्शन की वैल्यू देख लीजिए, वो हमेशा छोटी आएगी किससे, फंक्शन की वैल्यू एट AB से। तब हमारा A, B कैसा पॉइंट बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट बनेगा। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली मिनिमम वैल्यू क्या बोल रहा है, फंक्शन f(x, y) सेट टू हैव अ मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट A, B इफ नेबरहुड जो AB की है उस पे हर पॉइंट पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं हमेशा बड़ी आ जाए, ग्रेटर आ जाए किससे, फंक्शन की वैल्यू एट AB से। तो AB पॉइंट क्या बनेगा, मेरा मिनिमम वैल्यू का पॉइंट बनेगा। अब हमको इस चैप्टर में सीखना क्या है कि कोई भी पॉइंट, अब हमारा फंक्शन का क्या मिनिमम पॉइंट बनता है, क्या मैक्सिमम पॉइंट बनता है, कुछ भी नहीं बनता है ना। तो ये डेफिनेशन है कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू हम किसको बोलते हैं, कि कोई भी फंक्शन f(x, y) को हम कब कहते हैं, सेट टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू एट AB, किसी भी पॉइंट AB पे हम कब बोलेंगे उसकी एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इफ इट हैज ईदर अ मैक्सिमम और मिनिमम एट AB। तो किसी AB पॉइंट पे अगर मेरा फंक्शन या तो मैक्सिमम बन जाए या मिनिमम बन जाए तो उस AB पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं उस फंक्शन f(x, y) की। फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब क्या है, कि वो जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट बन रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट बन रहा हो। फंक्शन f(x, y) सेट टू हैव एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट AB इफ f एट AB मतलब फंक्शन की वैल्यू AB पे हमेशा बड़ी आती है किसी भी xy पॉइंट पे, जो भी आपने डोमेन ऑफ f पे लिया होगा। मतलब फंक्शन की डोमेन पे कोई भी पॉइंट पे xy पॉइंट पे अगर मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली वो मुझे छोटी आ जाए किससे, फंक्शन की वैल्यू एट AB, मतलब ये बड़ी और ये सारी वैल्यू छोटी। सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम कब बोलते हैं किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट AB पे, अगर उस फंक्शन की वैल्यू AB पे हमेशा छोटी आ रही हो किससे, फंक्शन की किसी भी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे xy पॉइंट पे वैल्यू के, है ना, वेयर xy बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो ये तीन डेफिनेशन, एक्सट्रीम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब उसके बाद हमको बस इसके क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए एक बारी, ये आपको ढंग से कम ऑन पेज नंबर 7.5। तो ये अब सारे जितने भी आपके, क्योंकि इससे मोस्टली क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और आपका जो यूनिट 3 है वो चैप्टर नंबर 6 एंड 7 से कंबाइंड बनता है। आप लोगों का एक क्वेश्चन 6 से आता है, 6 चैप्टर से, और एक 7 चैप्टर से आता है यूनिट 3 में, जिसमें से आपके पास ऑब्वियसली चॉइस है कि आप ये वाला क्वेश्चन करें। ये तो 6 आपका कंप्लीट हो चुका है, और 7th आप लोगों के ये क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, तो इनको छोड़िएगा मत। 6 आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और 7th के जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो देखते जाइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन दीज आर।
तो देखिए उसमें क्या बोल रहा है, वर्किंग रूल है, कुछ आपको चार्ट याद रखना है बहुत अच्छे से। अब वर्किंग रूल क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का किसी भी फंक्शन एफ एक्स वाई का, है ना। अभी तक हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि कोई ए बी पॉइंट कब इसका मिनिमम कहलाता है, कब मैक्सिमम कहलाता है, एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना। अब वर्किंग रूल क्या है ये करने का, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, जब भी आपको कोई फंक्शन एफ एक्स वाई दिया है, सबसे पहले आपने एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है। सबसे पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप ये है कि इन दोनों को, एफ एक्स को भी और एफ वाई को भी 0 के बराबर रखना है और सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने, पॉइंट्स बनाने हैं, है ना। मैं सोल्व करूंगी, एफ एक्स इक्वल टू 0 और एफ वाई इक्वल टू 0, और हमको क्या मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, पेयर्स मिलेंगे सॉल्यूशंस के x1 y1 x2 y2 टाइप के, वो हम फाइंड करके आएंगे। उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप है वो फाइंड करना है एफ एक्स एक्स। एफ एक्स एक्स मतलब एफ का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स एक्स, जिसको हम ए बोलेंगे। और फिर हमें बी निकालना है। बी क्या है, एफ एक्स वाई के बराबर, मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर जो आएगा उसका एक्स के रिस्पेक्ट में, ना। एफ एक्स वाई को हम बी बोलते हैं। और सी क्या है आप लोगों का, एफ का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, एफ वाई वाई को हम सी बोलेंगे, ठीक है। ये ए बी सी, इन तीनों की वैल्यू निकालूंगी इन पॉइंट्स पे। ये x1 y1 x2 y2 जब हमने निकाले हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। हर पॉइंट के लिए, इस पहले पॉइंट के लिए भी ए बी सी निकालूंगी। ए बी सी पहले तो आप एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई वाई से निकाल लेंगे, फिर उसमें ये पॉइंट्स रखते जाएंगे, वैल्यूज रखते जाएंगे। तो हर पॉइंट के लिए मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालने, केसेस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको हर केस के लिए चेक करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए इंटू सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और फिर ये सब कुछ चेक करना है। पहला केस क्या बनता है, अगर आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर करने के बाद किसी भी पॉइंट x1 y1 पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, पॉजिटिव आई है, और आपका जो ए था वो नेगेटिव है लेकिन ए लेस देन 0 है, तब हम क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, उसकी इस x1 y1 पॉइंट पे क्या आई है, मैक्सिमम वैल्यू आई है। क्लियर है। सिमिलरली अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है और साथ साथ मेरा जो ए था वो भी पॉजिटिव था उस पॉइंट x1 y1 पे, तब हमारा फंक्शन कैसी वैल्यू देता है, मिनिमम वैल्यू देता है उस x1 y1 पॉइंट पे। क्लियर है। थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर आपका नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया इस x1 y1 पॉइंट पर, और ए चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए सी माइनस बी स्क्वायर अगर लेस देन 0 आ गया तो उस पॉइंट को हम सैडल पॉइंट बोलते हैं। सैडल पॉइंट मतलब ना तो इस फंक्शन की इस x1 y1 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही इस फंक्शन की इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है। क्लियर है। चौथा केस क्या है कि अगर आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर सोल्व करके 0 के ही बराबर आ गया, तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे टेस्ट है, ये वर्किंग रूल है, इस पॉइंट x1 y1 पे काम ही नहीं करा, हमें इसके लिए कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे फाइंड करने के लिए कि वेदर ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है, मिनिमम पॉइंट बन रहा है, या कुछ भी नहीं बन रहा है। मतलब इस केस के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। क्लियर है। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा इसका मीनिंग क्या था। देखिए अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, एग्जामिन फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है इस फंक्शन की। एक्सट्रीम मतलब मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब। तो कैसे शुरुआत करेंगे, तो एफ एक्स वाई आप लोगों को दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप मैंने आप लोगों को क्या बोला था, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना ना, मतलब एफ एक्स निकालना था, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए वो क्या आएगा, 3 2 6x, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, ये आया डेल एफ अपॉन डेल एक्स। फिर मुझे क्या निकालना था, डेल एफ अपॉन डेल वाई, मतलब एफ वाई निकाल के लाना था। तो एफ वाई, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -2y ये आएंगे। फिर इन दोनों को 0 के बराबर रख के एफ एक्स को भी 0 के इक्वल रखना था, मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स को, और डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी 0 के इक्वल रखना है। क्या फाइंड करने के लिए, पेयर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करेंगे जिसपे चेक करोगे एक्सट्रीम वैल्यूज। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना था आप लोगों का, 6x प्लस 3x स्क्वायर, इसको भी 0 के बराबर रखो। और इधर से डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना आया था आप लोगों का, -2y, इसको भी 0 के इक्वल रखो। यहाँ से तो y सिंपल आ रहा है, -2 मल्टीप्लाई कर डिवाइड में लेके जाओगे तो y तो 0 आ गया। यहाँ से 6x प्लस 3x स्क्वायर, देखो कॉमन निकालो 3x दोनों में से, यहाँ से बचेगा, सॉरी यहाँ से बचेगा 3x कॉमन निकालोगे 2 प्लस यहाँ से क्या बचेगा x, उल्टा लिख दिया मैंने। तो 3x जब कॉमन निकालोगे 2 प्लस x बचा इक्वल टू 0। फिर जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आता तो या तो ये 0 या फिर ये 0, मतलब या तो 3x 0 और या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -2 आया और यहाँ से x 0 आया। तो आपके पॉइंट्स क्या बने, x 0 या फिर x -2, और y तो हमेशा ही 0 आ रहा है। तो पहला पॉइंट क्या बना, x 0, यहाँ पे आप x की वैल्यू सकते हो, यहाँ पे y की लिखते हो, तो x 0 तो y भी 0। और दूसरा पॉइंट क्या बना, x अगर -2 तब भी y 0, क्योंकि y तो ओवरऑल 0 है। तो आपके दो पॉइंट्स निकले हैं इस बार, 0 0 और -2 0। ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो वैल्यूज है जिससे आप
एक्सट्रीम वैल्यूज चेक करोगे, ठीक है। ये दो, अब सबसे पहले 0 0 या -2 0, अब ये तो वैल्यूज आई है सिर्फ। थर्ड स्टेप क्या था, ए बी सी फाइंड करना है ना। ए क्या था, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ना, ए ये था आप लोगों का, मतलब एफ का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। एफ एक्स एक्स को हम क्या बोल रहे थे, ए, एफ एक्स एक्स यही होता है ना आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो कीजिए एफ का एफ एक्स एक्स का मतलब क्या है, जो आपने एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया एक बारी, उसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एफ एक्स आप लोगों का ये आया था ना, उसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो 6x का 6 प्लस 3x स्क्वायर का 6x। तो ये आप लोगों का ए आ गया। फिर आप लोगों का बी क्या था, एफ एक्स वाई है ना, बी आप लोगों का था ये एफ एक्स वाई। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, मतलब जो आपने एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया, उसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया था ना ये -2y, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली सी आप लोगों का क्या था, एफ वाई वाई, मतलब जो आपने एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया, उसका फिर से वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई के रिस्पेक्ट में क्या पार्शियल डेरिवेटिव किया था, ये किया था, इसका फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आएगा -2। तो आपका ए आ गया है 6 + 6x, बी आ गया आप लोगों का 0 और सी आ गया -2। अब मुझे क्या वैल्यूज निकालनी है, ए सी माइनस बी स्क्वायर सारे पॉइंट्स के लिए। ये आपके दो पॉइंट्स कौन से मिले थे, x1 y1 पॉइंट आपका 0 0 है, और दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2 एक -2 0। तो पहले 0 0 पे चेक करती हूँ, एट 0 0। अब पहले 0 0 पॉइंट पे ए बी सी निकालिए। आपका ए कितना आया था, 6 + 6x आया था, बी आप लोगों का 0 आया था, और सी आप लोगों का -2 आया था पीछे, है ना। तो 0 0 पॉइंट पे पहले इस पॉइंट पे चेक कर रही हूँ, ए सी माइनस बी स्क्वायर। ए सी माइनस बी स्क्वायर से पहले आपको ए और बी सी इन सबकी वैल्यू निकालनी पड़ती है इस पॉइंट पे जिस पे आप चेक कर रहे हैं एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू किस पे चेक कर रही है, 0 0 पे ना, एक्स की जगह 0 डालना है, वाई की जगह 0 डालना है। तो ए क्या किसके बराबर था, 6 + 6x, तो एक्स की जगह 0 डाले, वाई तो है ही नहीं, इसमें क्या डालूंगी 0, है ना। तो ए क्या आएगा, 6 + 6 × 0, मतलब ए आ गया 6, कोमा बी तो 0 ही है, इसमें कुछ डालने के लिए है ही नहीं, सी भी कुछ डालने के लिए है ही नहीं। अगर होता तो मैं एक्स की जगह 0 डालती, वाई की जगह 0 डालती, बट सी -2 है, बी 0 है। फिर मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगी, ए सी माइनस बी स्क्वायर की। फिर डालिए, ए कितना है 6 × सी कितना है -2 माइनस बी क्या है 0 का स्क्वायर, कितना आया सॉल्व करके -12। अब आपको पता है -12 क्या है, नेगेटिव है ना, <0। तो मेरा ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या आया है, <0 आया है ना। तो ये कौन सा केस है, देखो ए सी माइनस बी स्क्वायर <0, ये वाला केस, जिसमें हमारा पॉइंट कैसा बनता है, x1 y1, मतलब 0 0, जहाँ पे 0 0 के लिए सॉल्व कर रहे थे हम, कैसा पॉइंट बना है, सैडल पॉइंट। मतलब इस 0 0 पॉइंट पे ना तो मेरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ना ही मिनिमम। फिर आपका एक और पॉइंट आया था सॉल्व करके -2, 0। फिर -2, 0 पे भी ए बी सी की वैल्यू निकालिए। ए आप लोगों का 6 + 6x, बी आया था 0, सी आया था -2। तो एट -2, 0 मतलब एक्स की जगह -2 डालिए सब में, और वाई की जगह 0। तो ए में जब एक्स की जगह -2 डालूंगी तो क्या आएगा, 6 + 6 × -2, मतलब 6 - 12 जो कि -6 आ जाएगा, और बी तो 0 ही है, सी -2। फिर से ए बी सी तीनों मिलके तो क्या वैल्यू फाइंड करोगे, ए सी माइनस बी स्क्वायर, क्या आएगा ये, ए क्या है -6 × सी क्या है -2 माइनस बी क्या है 0 का स्क्वायर, -6 -2 क्या होता है +12। तो +12 मतलब >0। तो आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या आया है, >0। तो >0 जब आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर >0 आता है, उसके दो केस होते हैं। फिर आपको ए भी चेक करना होता है कि ए फिर नेगेटिव है या पॉजिटिव, क्योंकि अगर ए <0 हो गया, नेगेटिव हो गया, तो वो पॉइंट मैक्सिमम का बन जाता है, और अगर ए >0 हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो वो पॉइंट मिनिमम बन जाता है। तो आप लोगों का ए सी माइनस बी स्क्वायर तो >0 आया है, और आपका ए -6 था, मतलब ए क्या है, <0 आया है। तो ये कौन सा केस है, ए <0 एंड ए सी माइनस बी स्क्वायर >0, मतलब फर्स्ट केस है। मतलब आपका ये कैसा पॉइंट बना है, मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट बना है। मतलब मेरा -2, 0 कैसा पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है। मतलब मेरा जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन था आपका एफ एक्स वाई, ये -2, 0 पे कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, अपनी सबसे बड़ी वैल्यू देगा। उसके अलावा किसी भी पॉइंट पर चेक कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू इससे कम ही आ रही होगी। और फिर मुझे वैल्यू भी निकालनी है एफ की, फंक्शन की वैल्यू -2, 0, इस पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही डाल दीजिए इस पूरे में, एक्स की जगह -2 और वाई की जगह 0। तो ये क्या आएगा, एक्स की जगह 3 × एक्स की जगह -2 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 0 प्लस -2 का क्यूब, सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 4। मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है 4, जो कि किस पे आती है -2, 0 पे। तो ये वर्किंग रूल है इस चार्ट का। तो आप लोग 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अभी बस स्टार्टिंग ही है ना, ये ढंग से करेंगे इसको। ये सबको आज यही होमवर्क है, सबको ये पूरा चार्ट याद करना है और ये क्वेश्चन करके देखना है। नहीं आएगा तो आप पूछिए मुझसे, और फिर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज जब करेंगे तो आपको सारे समझ आ जाएंगे किस तरीके के इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले हम एक्सरसाइज करेंगे और फिर आपके इसके जो फर्दर पीछे एग्जाम्पल्स हैं वो सॉल्व कीजिएगा।